तो हेलो गाइस, हम फिर आपके क्वेश्चन लेकर आए। ये क्वेश्चन जो है ये एलसीआर सर्किट से लिया गया है। जेडब्ल्यू 2025 का क्वेश्चन ये कहता है आपको एक इम्पीडेंस दे रखा है Z, जो कनेक्ट किया गया है एक एसी सोर्स से। उस एसी सोर्स की जो वोल्टेज है वो टाइम डिपेंडेंट एक वोल्टेज है। बता रखा है कि V ऑफ t जो है 300 साइन 400 ऑफ t, ये वोल्टेज की वैल्यू जो है वो दे रही है। ये वोल्टेज टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है। टाइम जो है सेकंड में देना है। क्या रहता है कि आप पॉसिबल वैल्यूज ऑफ करंट की बताएं। ये करंट रहता है जो टाइम डिपेंडेंट करंट है, बताएं इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी और ये सर्किट डायग्राम जो है वो दे। तो मैंने यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है वो नहीं बनाई, मैंने लिस्ट 1 बना रखी है। यहाँ पर लिस्ट 2 ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं जाकर। लिस्ट 2 में कुछ ग्राफ बने होंगे, ठीक है, जहाँ पर करंट के यानी पूछा गया है कि करंट एट एनी टाइम डी जो है इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, ये पूछ रखा है इन सर्किट डायग्राम के लिए। तो यहाँ मैंने इसके ऑप्शन लिख रखे हैं जो मैं तो कॉलम में दे रखे थे कि ए बी सी डी। तो हम काम करते हैं। तो पहला जो सर्किट दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसमें खाली रेजिस्टेंस है। तो यानी ये जो सर्किट है ये सर्किट ऐसा बन गया, ये बन गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 ओम। यानी ये सर्किट बन गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इस सर्किट के केस में यानी जब अकेला रेजिस्टेंस रहता है तो हमें पता है कि जो हमारा करंट होगा और जो हमारा पोटेंशियल होगा, करंट और जो हमारा पोटेंशियल होगा वो किसमें रहेंगे, आर इन सेम पेज में, आर इन सेम पेज में रहेंगे। यानी सेम पेज में रहेंगे तो पेज डिफरेंस कितना आएगा, 0 के बराबर। यानी इस केस में कोई पेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर कोई पेज डिफरेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल वैल्यू कितनी दे रखी है, V ऑफ t, V एट एनी टाइम t इक्वल्स टू 300 साइन 400 ऑफ t दे रखी है, यानी ये वोल्ट में दे रखा है। हमें क्या बताना है, हमें करंट की वैल्यू बतानी है कि करंट एट एनी टाइम t किसके बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, I नॉट, यानी पेज डिफरेंस सेम रहेगा 400 ऑफ t। अब मुझे इस I नॉट की वैल्यू चाहिए, तो मैं कह सकता हूं अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा इंपेडेंस होगा वही वैल्यू रेजिस्टेंस की है, यानी इंपेडेंस की वही वैल्यू आएगी जो वैल्यू रेजिस्टेंस की होगी। यानी इंपेडेंस की वैल्यू कितनी आ गई, इंपेडेंस की वैल्यू आ गई 30 ओम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि I इक्वल्स टू I नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, V की जगह लिखोगे I इक्वल्स टू V नॉट बटा Z के बराबर होगा। I नॉट इक्वल्स टू V नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 300 और इम्पीडेंस Z की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। यानी ये कैंसिल 3 1 3 10, यानी I नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 10 एम्पीयर। तो यानी इसका मतलब जो हमारा जब आप ग्राफ देखोगे I ऑफ t का जो ग्राफ देखोगे उस ग्राफ में जो I नॉट की वैल्यू होगी वो 10 वोल्ट टच कर रही होगी। तो यानी मैं कह सकता हूँ उस ऑप्शन में मेरा यहाँ A सही है या फिर C सही है, यानी B और D मेरा क्या है, गलत दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब 2 ऑप्शन गलत हो गए, 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए। आगे देखते हैं। फिर Q की वैल्यू जो है यहाँ 5 दे रखी है, यहाँ 4 दे रखी है। R की वैल्यू यहाँ भी सेम है, सेम है, सेम है। S की वैल्यू सेम है, सेम दे रखी है। तो इसका मतलब अगर Q को डिफाइन कर दूं तो मुझे मेरा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यानी ये जो सर्किट है, ये सर्किट हमें कौन सा दे रखा है, एलआर सर्किट दे रखा है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 30 ओम और इंडक्टर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 100 मिली हेनरी के बराबर। तो एक काम कर लेते हैं, यानी हमें पता है एक्सेल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर। ये तो एल की वैल्यू दे रखी है कितनी 100 मिली हेनरी, हमें तो निकालना होगा एक्सेल यानी इंडक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो ओमेगा कितना आ गया, यानी हमें पता है V ऑफ t इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, यानी इसके साथ कंपैरिजन करें तो दे रखा था 300 साइन ऑफ 400 ऑफ t। तो यानी ओमेगा की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 400। तो यानी यहाँ लिखेंगे एक्सएल की जगह पर आएगा, यानी x की जगह ओमेगा की जगह पर आएगा 400
एल कितना दे रखा है 100, तो यानी ये हो गया 4 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई बाय मिली दे रखा है 10⁻³ तो यानी बन गया ये 40 ओम। यानी एक्सेल कितना आ गया हमारा, इंडक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 40 ओम के बराबर आ गया। और हमें दे रखा है तो यानी यहाँ पर जो इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी वो आएगा √R² प्लस इंडक्टिव रेजिस्टेंस का स्क्वायर। यानी जब आप इसका स्क्वायर करोगे R का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस एक्सेल 40 का स्क्वायर यानी हो गया 1600, तो ये आ जाएगा √2500। यानी 2500 का जब रूट करोगे तो ये करीब आ जाएगा कितना, 2500 का जब आप रूट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर 50 ओम के बराबर। ठीक है जी, तो हमें Z की वैल्यू मिल चुकी है सर्किट के लिए कितनी 50 ओम। तो अब हमें पता है, देखो इन केस ऑफ एलआर सर्किट, ये सर्किट कौन सा दे रखा है, ठीक है ये R दे रखा है, ये L दे रखा है। इन द केस ऑफ एलआर सर्किट जो करंट होगा वो क्या करता है, लैग करता है। यानी इन केस ऑफ एलआर सर्किट करंट क्या करता है, लैग करता है, लैग बिहाइंड वोल्टेज। अगर करंट इस केस में लैग करता है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा। तो फेज डिफरेंस किसके बराबर होगा, tan phi इक्वल टू XL/R। XL की वैल्यू दी रहती है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस दे रखा है 40 डिवाइड बाय 30 यानी 4/3, तो यानी ये बन जाएगा 53 डिग्री। तो यानी इसका मतलब जो फेज डिफरेंस आया वो कितना आया 53 डिग्री का आया। यानी जो करंट होगा वो वोल्टेज से 53 डिग्री पीछे चल रहा होगा। ठीक है जी, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें तो करंट पता करना पड़ेगा कि कितना पीछे चल रहा होगा। तो ये करंट किसके बराबर होगा, I0 इक्वल टू V0 बटा किसके बराबर, Z के बराबर। V0 कितना दे रखा है, V0 की वैल्यू अभी दे दी थी 300। Z कितना दे रखा है, Z आपका दिया था कितना आ गया था 50, 5 6 30 यानी I0 की जो वैल्यू होगी कितनी आ रही है, वो आ रही है 6 एम्पीयर। तो यानी इस केस में जो पीक वैल्यू की करंट होगी यानी करंट लैग कर रहा होगा। तो जब आप अपने ग्राफ को चेक करेंगे तो उसमें जो ऑप्शन होगा वो 5 वाला जो होगा वो मैच कर रहा होगा, क्योंकि ये ग्राफ होगा यानी करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे चलता है वोल्टेज से। तो यानी करंट जो पीक वैल्यू होगी